दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट हिंदी रियल हॉरर स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त सचिन ठाकुर और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ना सिर्फ डरावनी है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि ये कहानी है उस कुएं की जो आधी रात के बाद इंसानों को निगल जाता है और फिर लौटा कर नहीं देता। स्थान झारखंड का एक गुमनाम गांव रकबाहा। साल 1923 झारखंड के जंगलों से घिरा एक गांव था रकबाहा। वहां लगभग 60-70 लोग रहते थे और गांव का एक पुराना नियम था, कोई भी 3:30 बजे रात को बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कभी किसी ने वजह नहीं पूछी, बस सब डरते थे। और इस डर की जड़ थी गांव का वो प्राचीन कुआं जिसे लोग नील गहरा कहते थे। उस कुएं के पास जाने की मनाही थी, खासकर 3:30 बजे। आरव दिल्ली से आया था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। उसने गांव की लोक कथाओं पर रिसर्च शुरू की। उसे गांव वालों के चेहरे पर डर दिखाई देता था जब भी कोई नील गहरा कुएं की बात करता। एक रात आरव ने एक रिकॉर्डिंग कैमरा लगाया कुएं के सामने। टाइम था 3:15 AM। 3:30 बजते ही कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने उसकी आत्मा हिला दी। कैमरे में एक औरत दिखाई दी, बिना चेहरा, जिसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं और उसका मुंह खुलते ही उसमें से चीखें निकलने लगीं। शांति गांव की अकेली लड़की थी जो कुएं के पास रहती थी। उसकी मां की मौत 10 साल पहले उसी कुएं में गिरकर हुई थी। शांति ने आरव को एक रात बुलाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस कुएं के पास मत जाना। यह कुआं आत्माओं को जिंदा निगलता है और जो एक बार अंदर गया उसका नाम मिटा दिया जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। आरव जिद पर अड़ा रहा। अगली रात वो खुद गया कुएं के अंदर, रस्सी बांधकर नीचे उतरा। कुएं के अंदर सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के नीचे एक तहखाना। वहां लाशों के ढेर लगे थे, लेकिन वो लाशें सांस ले रही थीं, उनकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तभी किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। अब तुझे कभी ऊपर नहीं जाना। पुजारी रामदयाल ने शांति को पूरा सच बताया। 2 सप्ताह साल पहले एक औरत को डायन कहकर कुएं में जिंदा गाड़ दिया गया था। उसका नाम था नाखिन, क्योंकि उसकी आंखें सांप जैसी थीं। मरने से पहले उसने श्राप दिया, हर रात 3:30 बजे मैं एक इंसान को निगलूंगी, जब तक मेरी हड्डियों को जलाया नहीं जाएगा। शांति और रामदयाल ने आरव को बचाने की योजना बनाई। कुएं के पास हवन किया गया और उस रात शांति ने खुद को बलि के लिए प्रस्तुत किया। जैसे ही नाखिन कुएं से बाहर निकली, शांति ने उसकी अस्थियों को आग दिखा दी। नाखिन चीखती रही और अंत में एक भयानक विस्फोट के साथ सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अंत नहीं, अगला भाग बाकी है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आरव जब कैमरे के साथ वापस लौटा उसकी आंखें नाखिन जैसी थीं। क्या अब उसकी आत्मा बदल चुकी थी? क्या नाखिन फिर लौटेगी?